हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज बारी है चैनलिंग की। तो बहुत दिनों से मुझे ये एनर्जी पिक हो रही थी, तो मैंने इग्नोर किया। लेकिन हालांकि अब ये एनर्जी बहुत हावी हो रही है। अभी जो चैनलिंग मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ तो इतना हावी हो रहा है कि मुझे अभी ये इंट्यूशन आ रही है कि अब मुझे ये चैनलिंग करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सी डीएफ्स के लिए ये रेजोनेट करे, बहुत सारे डीएफ्स के लिए। तो कुछ दिन पहले मैंने जब चैनलिंग की थी कि बहुत सारे डीएफ्स की रियूनियन होने वाली है, उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन उनके पास आने वाले हैं, कन्फ्यूज़ करने वाले हैं, और तो वो बहुत से कलेक्टिव लेवल में हुआ। और अब मैं कुछ दिन पहले मैं ये भी बोली थी कि बहुत से डीएफ और डीएम्स के कलेक्टिव लेवल पर यूनियन होने वाला है, 3D मैरिज होने वाली है, और उस तरह की बहुत से न्यूज़ आप लोगों को हो सकता है सुनने को मिला है। हालांकि इस चैनल पे नहीं मिला है, क्योंकि ये बहुत ही नया चैनल है, बहुत सारे सब्सक्राइबर कोई भी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत से पॉपुलर चैनल्स को भी देखेंगे मेरे चैनलिंग के बाद आप वहाँ पर आपको 3D मैरिज, 3D यूनियन को सुनने को मिल रहा है। तो अभी मुझे कुछ दिनों से जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि कुछ डीएफ्स के लिए ये एनर्जी है कि उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अभी आपके कनेक्शंस को समझ रहे हैं, वो आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, अपनी कितनी दुख झेले हैं उनके लिए वो समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है तो हम डीएफ्स जो होते हैं वो अपने आप में बहुत बैलेंस्ड फील करते हैं, अपने पावर में आ जाते हैं। तो ये हो सकता है उन डीएफ्स के लिए जो बहुत बहुत दिन से हीलिंग कर रहे हैं। हो सकता है उनका 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया, और वो उनके डीएम जो कि साइलेंट पे थे या अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, अब उनका जो ईगो है वो ख़त्म होने वाला है, और वो डिवाइन की तरफ से ही उनका ईगो ख़त्म किया जाएगा। और तो और उनका जब ईगो ख़त्म होगा तब उनको आपकी जो वैल्यू है, अभी इसी वक्त उनका ईगो ख़त्म हो रहा है, और उनके लाइफ में आपकी जो वैल्यू है, जो वो इतने दिनों तक नहीं देख पा रहे थे या अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, 3D पर्सपेक्टिव से ऑपरेट कर रहे थे, वो अब आपकी वैल्यू को, आपके कनेक्शंस को वो समझेंगे। आप जानते हैं कि जब भी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है तो हमें 1122 ये नंबर्स बहुत दिखते हैं। तो मुझे ये नंबर्स बहुत दिनों से बहुत दिख रहा है। हर ये ऑब्वियसली ये कलेक्टिव एनर्जी है जो मैं पिक कर रही हूँ। तो बहुत दिनों से मुझे हर जगह 1122 दिखाई दे रहा है। तो अब इसके साथ साथ अगर आपको 1122 और इसके साथ साथ 639, 936, 396 ये पैटर्न का नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और आप हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप में बैलेंस है और अपने पावर पे है, ना ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन के प्रति आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, ना ही उनके साथ कोई बहुत सपना आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश शादी करने का कोई इच्छा है या कुछ भी नहीं है, जस्ट न्यूट्रल काम कूल, और आप अपने आप में ही बहुत खुश हो। आप अपने आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने फ्यूचर को संवारूँ। डिवाइन मैस्कुलिन होना हो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता। आप अपने फ्यूचर उनके साथ सोच भी नहीं रहे हो, आप खुद अपने आप अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे हो। खुद सोच रहे हो कि मैं हर काम खुद अकेले कैसे कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना काम खुद अकेले हर काम मैं कर सकती हूँ। अगर इतना पावर आपके पास आ गया है और आपको साथ में ही ये सारे नंबर्स भी दिख रहे हैं, तो ये गारंटीड साइन है कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अभी एवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए हैं, उनका एवेकनिंग हो रहा है। वो चाहे आपको कन्फ्यूज करे चाहे ना करे, लेकिन उनका एवेकनिंग चल रहा है, और हो सकता है कि अभी कुछ दिन के अंदर वो, हो सकता है अब 1 महीने के अंदर वो आए और आपको वो अपनी लाइफ में वापस जाए। और वो ये भी कह सकते हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते, आप उनके लिए कितना प्रेशियस हो, आप उनके लाइफ में रहो, आप मत जाओ।
क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया इतने दिनों तक, उन्होंने कितना गलत किया आपके साथ। आप हर वक्त उनके साथ रहे, आपका प्यार उनके साथ हर वक्त रहा, लेकिन वो अपने ईगो के लिए, ईगो के चक्कर में, अपने करियर वर्क के चक्कर में, अपने थर्ड पार्टी के चक्कर में उन्होंने आपको नहीं देखा, उन्होंने आपको प्रायोरिटी में नहीं रखा। आपने कितने दुख झेले हैं। अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, इसलिए वो आपसे बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, कर सकते हैं, बहुत रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप उनके रिक्वेस्ट पर ना मानो, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत से DX जो बेसिकली जो ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं वो जानते हैं कितना पेनफुल होता है। तो वो अब उन DX का वो कहना है कि चाहे ये कितनी बारी आए, अब मैं इनको और चांस नहीं दूँगी, अब मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करूँगी, अपनी पावर में रहूँगी, और आप उनको चांस नहीं दे सकते हो। ऐसा लगता है कि आप उनको वो आए तो कुछ भी करे, आपका जो दिल है वो नहीं पिघलने वाला है। तो मैं यही बोलूँगी कि इस बार उनकी जो एवेकनिंग हो रही है वो सच्ची हो रही है, और ये कोई ऑन ऑफ सिचुएशन के लिए नहीं हो रही है। अभी वो अगर आपके पास आएंगे तो परमानेंट कमिटमेंट देने के लिए आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। और उन डिवाइन उनका जो ईगो है वो कम्प्लीटली शैटर कर चुके हैं। अपना कर्मा वो इतनी बुरी तरीके से झेले हैं, जिस वर्क, जिस फैमिली, जिस थर्ड पार्टी के लिए वो आपको छोड़ रहे थे, वहाँ से उन्होंने अपना कर्मा पूरी तरह से झेल चुके हैं, और उनको समझ आ गया है। उनका जो ईगो है वो पूरी तरह से सेटल हो गया है डिवाइन की वजह से, थैंक्स टू डिवाइन और थैंक्स टू आपकी हीलिंग। अगर वो कोई प्रॉब्लम में भी है तो आप चिंता मत कीजिए, वो इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो जिस सिचुएशन में भी है, वो डिवाइन की तरफ से उनको लेसन दिया जा रहा है, और वो अपना कर्मा भी क्लियर कर रहे हैं। तो अगर वो वापस आते हैं और आपको अपनी लाइफ में आने के लिए बोलते हैं, तो आपको ये करना है कि आपको बहुत ज़्यादा उनको इमोशंस शो नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके उनसे बह नहीं जाना है। अपना भीतर का जो सब कुछ है वो एक्सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उनको अभी इसी वक्त एनर्जी दे देते हो और बाबू सोना कर लेते हो कि वो आपको तो कितना दुख है, मेरे लिए आपको कितना दुख है, मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए, अगर आप कर लेते हो, अगर आप पूरी एनर्जी दे देते हो, तो वो जो एवेकनिंग अभी उनको हिट कर रही है वो एनर्जी लो हो जाएगी। तो आपको उनसे जितना हो सके रूड बिहेवियर नहीं करना है, लेकिन जितना हो सके आपको डिटच में रहना है, अपनी एनर्जी को अपने अंदर समेट के रखना है। उनको इतना ज़्यादा एनर्जी, आपको थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं देनी है। उनको उनकी हाल पे छोड़िए, उनसे रूड बिहेवियर भी मत कीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा इमोशंस शो मत कीजिए, इतना ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए, और उनको अपने हाल पर छोड़िए। ये जो एनर्जी अभी हो रहा है सरफेस, उनको पूरी तरह से हिट कर रही है, और ये आप एवेकनिंग, आप जो डिवाइन मैस्कुलिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में परमानेंट 3D मैरिज की तरफ लेकर जाएगा, और ये एनर्जी उन पर स्टेबल हो जाएगी, जो कि आपसे, आपके लिए उनका जो प्यार है एंड ऑल, वो स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अभी आप अगर एनर्जी दे देते हो तो फिर से आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चले जाएंगे। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ट्रू है जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में रहते हैं। तो आपको फिर से उस लूप में नहीं फंसना है। आप अपने एनर्जी प्रोटेक्ट करके रखिए, ताकि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन की एवेकनिंग है ये परमानेंट हो, और कभी भी वो दोबारा से आपके साथ वही पास्ट की चीज़ें ना रिपीट करें। अपने चक्रास करते जाइए, जो आप रेगुलर करते हैं 7 चक्रास, वो करते जाइए, और ओम नमः शिवाय का जाप रोज़ कीजिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, लाइक बहुत इफ़ेक्टिव है। ओम नमः शिवाय का जाप रोज़, हर रोज़ कीजिए। 108 बार यूट्यूब में भी अवेलेबल है, हर रोज़ कीजिए, और 7 चक्रा हर रोज़ कीजिए। ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन पर हावी होंगे और वो आपको समझेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपके कंफर्मेशन के लिए जो वीडियो मुझे पॉपअप हुआ है, इसका जो भी 396 की जिसका व्यूज़ था, तो वो वीडियो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से अपना मैसेज ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ
वो कितना सही है। और 396 आप जानते हैं कि एंजल नंबर है, तो डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश होंगी अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आप लोगों की जल्द से जल्द हारमोनियस 3D यूनियन हो जाए। थैंक यू।